Good morning, everyone. Welcome to your maths class, chapter 12, Algebraic Expressions. Guys, today we will discuss about the addition and subtraction of expression, but some special cases, some different cases are there. Likewise, addition of two or more expression means ki addition of three expression we will do in this example. Let's look at the example number 6. From the sum of 2y square plus 3yz, second expression is minus y square minus yz minus z square, and third expression yz plus 2z square. कहता है कि from the sum of these three subtract the sum of these two. कहता है कि इन तीनों के सम में से सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों का सम. सो हमारे को पहले सम चाहिए इनका. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज ऐड करेंगे हम तीनों किन तीन एक्सप्रेशन को, दिस वन एंड दिस वन. सो स्टेप 1, ऐड 2y स्क्वायर प्लस 3yz. Second is minus y square yz minus z square, and third is yz plus 2z square. गाइज हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से करते हो, आप इसको एक सिंपल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी कर सकते हो. सो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2y स्क्वायर प्लस 3yz. गाइज इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें y स्क्वायर वाली टर्म है, वो y स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख दो माइनस y स्क्वायर. yz वाली टर्म है, वो yz वाली के नीचे लिख दो माइनस yz. z वाली नहीं है तो उसको सेपरेटली लिख लो माइनस z स्क्वायर. और थर्ड एक्सप्रेशन इज yz प्लस 2z स्क्वायर. yz वाले को yz के नीचे लिख दो एंड z स्क्वायर वाले को z स्क्वायर वाले के नीचे लिख लो. ओके, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं यहाँ पे आपके जीरो लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं प्लस में जीरो लगा देता हूँ. प्लस में कुछ जीरो लगाओगे तो उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आता. सो नाउ लुक एट दिस वन, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपस में. सो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका, सॉरी गाइज यहाँ पे 2z स्क्वायर था आपका, तो 2z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. 2 में से 1z स्क्वायर जाएगा तो क्या रह जाएगा आपका z स्क्वायर. क्लियर, 1z स्क्वायर रह जाएगा. यहां देखो प्लस का 3yz माइनस yz प्लस yz, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, प्लस माइनस वाले सेम है. 1yz माइनस 1yz 0yz, रिमेनिंग क्या रह जाएगा आपका प्लस का 3yz. ओके, यहाँ प्लस का साइन था, प्लस का रह गया. नाउ थर्ड वन इज दैट माइनस प्लस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर माइनस किया तो क्या रह जाएगा y स्क्वायर, और साइन किसका आएगा लार्जर वाले का, तो प्लस y स्क्वायर. सो आपका इन तीनों का ऐड करने के बाद एक्सप्रेशन क्या बन गया, y स्क्वायर प्लस 3yz प्लस z स्क्वायर. ओके, क्लियर गाइज. नाउ लुक एट स्टेप नंबर 2. फर्स्ट स्टेप क्या था, सम ऑफ दीज थ्री. सेकेंड है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू. सो सेकेंड स्टेप इज सम ऑफ दीज टू. लुक एट हियर, स्टेप 2, add this expression 3y square minus z square and minus y square plus yz plus z square. ओके, ऐड करना है इन दोनों को. सो राइट डाउन हियर 3y square minus z square. ओके, सेकेंड एक्सप्रेशन इज y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर वाली टर्म माइनस y स्क्वायर, z स्क्वायर के नीचे वाली z स्क्वायर के नीचे z स्क्वायर वाली टर्म प्लस z स्क्वायर. yz वाली कोई टर्म नहीं है, इसको साइड में लिख लो yz. और यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ क्या लगा देते हैं हम, जीरो. नाउ ऐड कर दो 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 1z स्क्वायर माइनस 1z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या रह जाएगा आपका 0z स्क्वायर. एंड हेयर
0 plus yz means yz. Okay, 0 में something is that 0 plus 1 is 1. So 0 plus yz, yz. Clear? This one is your expression 1 and this one is your expression 2. Clear? Guys, ध्यान से देखो, from the sum of these three, इन तीनों का सम क्या आया था, ये एक्सप्रेशन 1 वाला. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दीज टू, सब्ट्रैक्ट करना था इन दोनों का सम. तो इन दोनों का सम क्या है, ये मीन्स कि एक्सप्रेशन 1 में से एक्सप्रेशन 2 सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, सो स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन 2 फ्रॉम एक्सप्रेशन 1. ओके, सो 1 में से 2 माइनस करना तो 1 वाला ऊपर लिखो. वाई स्क्वायर प्लस 3yz प्लस जेड स्क्वायर, और ये वाला माइनस करना है तो माइनस पहले लिख लो, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर वाली टर्म, 2y स्क्वायर दिस वन प्लस 0z स्क्वायर वाली लिखने की टर्म जरूरत है नहीं, yz वाली लिखो प्लस yz. नाउ सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का. सब्ट्रैक्शन करो, यहां ध्यान दो, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, 1y स्क्वायर में से 2y, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, साइन हमेशा लार्जर वाले का, यानी कि माइनस का y स्क्वायर. सो हेयर इज योर y स्क्वायर विद माइनस साइन. ओके गाइस, सेकंड देखो, 3yz माइनस yz, 3yz माइनस yz. सो यहां ध्यान दो, इसको भी 3yz माइनस 1yz, 3 में से 1yz माइनस कर दिया तो कितना रह जाएगा आपका 2yz, और साइन लार्जर वाले का, तो इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2yz. यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस में 0 लगा लेता हूं, और 0 z स्क्वायर माइनस 0 समथिंग माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1, z स्क्वायर माइनस 0 इज z स्क्वायर, सो साइन प्लस का z स्क्वायर. सो दिस वन इज योर, ये आपका राइट साइड में रफ हो गया, दिस वन इज योर फाइनल एक्सप्रेशन. मीन्स की फ्रॉम द सम ऑफ दीज 3, इन तीनों एक्सप्रेशन के सम में से हमने इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनल रिजल्ट आपका ये बन गया, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. क्लियर गाइज? क्लियर? This one is your final, minus y square plus 2y square plus z square. Guys, your homework is that you have to complete your sum number 6 of exercise 12.2. Okay, thank you.